ये कहानी है फातिमा की। मदीना की गलियों में एक सादा सा घर था, जहां फातिमा अपने वालिद और छोटी बहन के साथ रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून और मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। फातिमा की मां का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और तब से उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थीं। फातिमा की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। वो हर काम खामोशी से करती, कभी शिकायत नहीं करती। सुबह फजर की अजान के साथ उठती, नमाज अदा करती और फिर घर के कामों में लग जाती। उसके वालिद एक छोटे दुकानदार थे, जिनकी आमदनी बस इतनी थी कि घर का खर्च किसी तरह चल सके। मोहल्ले के लोग फातिमा की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी सादगी और खामोशी को कमजोरी समझते थे। उन्हें लगता था कि वो दुनिया की चालाकियों से अनजान है, मगर हकीकत कुछ और ही थी। एक दिन मोहल्ले में एक नया परिवार आकर बसा। उस घर में जैन नाम का एक लड़का था, जो पढ़ा लिखा और काफी समझदार लगता था। धीरे धीरे उसकी पहचान मोहल्ले के लोगों से होने लगी। जैन की नजर भी कई बार फातिमा पर पड़ी, लेकिन फातिमा ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन बाजार से लौटते हुए फातिमा को एहसास हुआ कि कुछ लोग उसके बारे में धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, बातें तेज होती गईं। किसी ने कहा, देखो वही लड़की है। किसी और ने फुसफुसाकर कहा, हमें तो पहले ही शक था। फातिमा का दिल एक पल के लिए कांप उठा। उसने सोचा शायद वो गलत सुन रही है, लेकिन जब उसने घर पहुंचकर अपनी बहन के चेहरे पर उदासी देखी, तो उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हो चुका है। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। उसकी बहन ने नजरें झुका लीं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें? फातिमा की आवाज में हल्का सा कंपन था। बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो कह रहे हैं कि आपने बाजार में किसी लड़के से गलत तरीके से बात की। ये सुनकर फातिमा जैसे जमसी गई, उसकी रूह तक हिल गई। उसने कभी किसी गैर महरम से बेमतलब बात तक नहीं की थी। उसकी पूरी जिंदगी पर्दा, हया और इज्जत में गुजरी थी। उस रात फातिमा ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अल्लाह से दुआ की, या रब, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर ये इल्जाम झूठा है तो मेरी बेगुनाही को जाहिर कर दे। अगले दिन हालात और बिगड़ गए। मोहल्ले की कुछ औरतें उसकी बहन से दूरी बनाने लगीं। बच्चे भी अब उनके घर के पास खेलने नहीं आते थे। उसके वालिद जब दुकान से लौटे तो उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ दर्द भी साफ झलक रहा था। उन्होंने फातिमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। रात को खाने के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, ये सब क्या है? फातिमा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब्बू, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अल्लाह गवाह है। उसके वालिद ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन दुनिया को कैसे समझाएं? ये बात फातिमा के दिल में तीर की तरह लगी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ सच्चा होना काफी नहीं है, कभी कभी सच्चाई को साबित भी करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने उसके वालिद को रोक लिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अपनी बेटी को संभालिए, मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। ये सुनकर उनके वालिद का सिर झुक गया। फातिमा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। उसी शाम जैन उनके घर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। फातिमा की बहन ने दरवाजा खोला। जैन ने कहा, मुझे फातिमा से बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। फातिमा बाहर आई, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। उसकी आंखों में सवाल थे। जैन ने कहा, मुझे पता है ये सब कैसे शुरू हुआ।
फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? जैन ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, जिस दिन आप बाजार गई थीं, मैंने आपको एक बुजुर्ग औरत की मदद करते देखा था। लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों ने दूर से आपको मेरे साथ खड़ा समझ लिया और फिर बात फैलती चली गई। फातिमा के चेहरे पर हैरानी थी। तो आपने सच क्यों नहीं बताया? जैन ने नजरें झुका लीं। मैं डर गया था। मुझे लगा लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और ये कहानी है फातिमा की। हाजी सलीम के हाथों में वो चिट्ठी कांप रही थी। उनके चेहरे पर जो रंग उड़ा हुआ था, उसे देखकर हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। फातिमा भी वहीं खड़ी थी। उसकी नजरें उस कागज पर टिकी हुई थी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी अब उसी में लिखी हो। क्या लिखा है उसमें? किसी ने धीरे से पूछा। हाजी सलीम ने गहरी सांस ली, फिर चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में भारीपन था। मैं इकरार करता हूं कि हमने जो कुछ किया वो सिर्फ मजाक नहीं था। ये सब एक साजिश थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फातिमा का दिल जैसे रुक गया हो। उसकी आंखें फैल गईं। हाजी सलीम आगे पढ़ने लगे। हमें किसी ने उकसाया था। हमें कहा गया था कि फातिमा की इज्जत को लोगों की नजरों में गिराना है, ताकि उसका रिश्ता कहीं ना हो सके। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फातिमा के वालिद के हाथ कांपने लगे। लेकिन क्यों? जैन ने बुदबुदाया। हाजी सलीम ने आगे पढ़ा। जिस शख्स ने हमें यह सब करने को कहा, वो हमारे ही मोहल्ले का है, और उसका नाम है। उनकी आवाज रुक गई। सबकी सांसें थम गईं। राशिद। ये नाम सुनते ही जैसे जमीन हिल गई हो। राशिद, वही आदमी जो हमेशा नेक और शरीफ बनकर घूमता था, जो हर मजलिस में आगे बैठता था, जो लोगों को नसीहतें देता था। फातिमा की आंखों में यकीन और सदमे का अजीब सा संगम था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? किसी ने पूछा। हाजी सलीम ने चिट्ठी का आखिरी हिस्सा पढ़ा। राशिद चाहता था कि फातिमा का रिश्ता उसके बेटे से हो, लेकिन जब फातिमा के वालिद ने इनकार कर दिया, तो उसने ये रास्ता चुना। ये सुनकर फातिमा के वालिद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया जब राशिद उनके घर आया था और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। उन्होंने अदब से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें वो रिश्ता सही नहीं लगा था। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस इनकार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भीड़ में गुस्सा फैल गया। लोग राशिद के घर की तरफ बढ़ने लगे। फातिमा वहीं खड़ी थी। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई थी। रुक जाइए, उसने ऊंची आवाज में कहा। लोग रुक गए। अगर आप सच में इंसाफ चाहते हैं, तो गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए, उसने धीरे से कहा। हाजी सलीम ने भी लोगों को समझाया। इस मामले को शरई तरीके से हल किया जाएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। कुछ देर बाद राशिद को बुलाया गया। वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब चिट्ठी उसके सामने रखी गई तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं मजबूर था, उसने हकलाते हुए कहा। मजबूरी? फातिमा के वालिद की आवाज टूट गई। किसी की इज्जत से खेलना मजबूरी है? राशिद के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने ही उन लड़कों को पैसे देकर ये सब करवाया था। मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग जो पहले फातिमा पर शक कर रहे थे, अब शर्मिंदा थे। कुछ औरतें उसके घर आईं, उससे माफी मांगने के लिए। लेकिन फातिमा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। उसकी इस बात ने सबको और भी शर्मिंदा कर दिया। उस रात फातिमा ने फिर से नमाज पढ़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं, बल्कि शुक्र के थे।
उसने अल्लाह से कहा, या रब, तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की। जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था तब भी तू मेरे साथ था। उसे याद आया कुरान का वो हुक्म जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई तुम पर इल्जाम लगाए और तुम सब्र करो तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। वक्त के साथ मोहल्ले के लोगों का लगा। अब वो फातिमा की इज्जत और भी ज्यादा करने लगे। लेकिन फातिमा के दिल में जो जख्म लगे थे वो पूरी तरह नहीं भरे थे। उसने सीखा कि दुनिया में लोग जल्दी फैसले कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई को वक्त लगता है सामने आने में। कुछ महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता उसके लिए आया। इस बार उसके वालिद ने भी तसल्ली से फैसला किया। फातिमा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसने कभी उस वाकये को नहीं भुलाया। उसने अपनी छोटी बहन को हमेशा यही सिखाया, कभी किसी के बारे में। ये कहानी है फातिमा की। भीड़ में उठी उस आवाज के बाद जैसे हर नजर एक ही दिशा में टिक गई थी। फातिमा की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उस शख्स को गौर से देखा। वो मोहल्ले की ही एक औरत थी, रुकैया। रुकैया का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी झलक रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और सबके सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि वो क्या कहने वाली है। तुम लोग जिस बात को सच समझ रहे हो वो पूरा सच नहीं है, रुकैया ने भारी आवाज में कहा। भीड़ में से एक आदमी बोला, तो फिर सच क्या है? सब कुछ तो हमारे सामने है। रुकैया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो, फिर बोली, जिस दिन फातिमा बाजार गई थी मैंने भी उसे देखा था। वो एक बुजुर्ग औरत की मदद कर रही थी। वहां कोई गलत बात नहीं थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरों पर शक था, कुछ के चेहरों पर गुस्सा। लेकिन रुकैया ने बात जारी रखी। उस वक्त कुछ लोगों ने जानबूझकर बात को तोड़ा मरोड़ा और उसे गलत रंग दे दिया। फातिमा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। उसने सोचा शायद अब सच सामने आ जाएगा। मगर तभी भीड़ में से वही आदमी फिर बोला, अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताया? अब क्यों बोल रही हो? रुकैया के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे से कहा, क्योंकि मैं भी डर गई थी। ये सुनकर फातिमा का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि सच जानने वाले भी डर के आगे खामोश हो जाते हैं और यही खामोशी झूठ को ताकत देती है। ज़ैन ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी गवाह हूं। मैंने भी वही देखा था। फातिमा ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन भीड़ अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग यकीन करने को तैयार थे और कुछ लोग अब भी फातिमा को शक की नजर से देख रहे थे। इसी बीच एक बुजुर्ग शख्स आगे आए, हाजी सलीम। वो मोहल्ले के सबसे इज्जतदार लोगों में से थे। उन्होंने सबको चुप रहने का इशारा किया और कहा, इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में साफ कहा गया है कि अगर तुम किसी पर इल्जाम लगाओ तो 4 गवाह लाओ, वरना ये इल्जाम खुद तुम पर लौट आता है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए, लेकिन माहौल अब भी भारी था। फातिमा के वालिद अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, मेरी बेटी पर मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर किसी को अब भी शक है तो वो खुलकर सामने आए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ के पीछे से एक और आवाज आई, अगर सच जानना है तो मेरे पास आइए। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। वहां एक नौजवान खड़ा था, उसका नाम इमरान था। वो उसी बाजार में काम करता था जहां ये सब हुआ था। इमरान ने आगे बढ़कर कहा, उस दिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा ये मेरा मामला नहीं है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ रहा था
कि कैसे लोगों की खामोशी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इमरान ने आगे कहा, असल में वहां कुछ लड़के खड़े थे जो पहले से फातिमा के बारे में गलत बातें करते थे। उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई और लोगों ने बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लिया। भीड़ में खड़े कुछ लड़कों के चेहरे उतर गए। अब शक की सुई उनकी तरफ घूम चुकी थी। हाजी सलीम ने सख्ती से पूछा, क्या ये सच है? उनमें से एक लड़का हकलाने लगा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? हाजी सलीम की आवाज गूंज उठी, किसी की इज्जत से खेलना मजाक है तुम्हारे लिए? माहौल अचानक बदल गया था। अब गुस्सा उन लड़कों पर था जिन्होंने ये झूठ फैलाया था। फातिमा ने ये सब देखा, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं आया। उसकी आंखों में अब भी दर्द था। उसने धीरे से कहा, सिर्फ सच सामने आ जाने से सब कुछ ठीक नहीं होता। जो बातें लोगों के दिलों में बैठ जाती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। उसकी बात सुनकर हर कोई खामोश हो गया। उसी वक्त फातिमा ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर कहा, अगर आप लोग सच में इंसाफ चाहते हैं तो सिर्फ मुझे बेगुनाह मान लेना काफी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।